हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। तो आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के वर्गीकरण पर पढ़ेंगे। वर्गीकरण नहीं, पहले ये पढ़ेंगे कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ। इससे पहले हमने पृष्ठभूमि पर बात की। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के उदय के कारण और कौन कौन से लेखक क्या कारण मानते हैं, और आगे इसकी चर्चा होगी। चलते हैं भक्ति काल के उदय के कारण की चर्चा करने। भारतीय संस्कृति के प्राणभूत तत्व के रूप में भक्ति आदिकाल से ही प्रतिष्ठित रही है, किंतु मध्ययुग के भक्ति आंदोलन में ही इस भक्ति को सशक्त प्रवाह मिला। आलोचकों के अनुसार भक्ति के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। बाह्य आक्रमण से उत्पन्न पराजित हताश मनोवृत्ति आचार्य शुक्ल मानते हैं। ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। अरबों की देन तिब्बती इतिहासकार ताराचंद मानते हैं। भारतीय चिंतन धारा की स्वतः स्फूर्त चेतना हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। भक्ति आंदोलन एक जाति जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा। अवार्डों की आर्थिक स्थिति में सुधार, इरफान हबीब। राजपूतों की पराजय, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता, सूफी संतों का प्रभाव, डॉक्टर सतीश चंद्रा। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता दुख एवं कष्टों से भक्ति का उदय हुआ। मुक्तिबोध। भक्ति काल का वर्गीकरण। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित कर निर्गुण शाखा को पुनः ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा में विभक्त किया, जबकि सगुण शाखा को राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा में विभाजित किया। भक्तिकालीन काव्यधाराओं में को दिए गए नाम। संत ज्ञानाश्रयी शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण भक्ति काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्यधारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, परशुराम। संत ज्ञानी शाखा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। संत काव्यधारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और परशुराम चतुर्वेदी, ये तीन लोग संत काव्यधारा नाम दिए हैं भक्तिकालीन धाराओं का, ज्ञानाश्रयी का। संत सूफी एकेश्वर, निर्गुण उपासना ज्ञान। भक्तिकालीन विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय। भक्तिकालीन आंदोलन के संदर्भ में विभिन्न संप्रदायों का विशेष महत्व है, जिनमें शंकराचार्य द्वारा दिया गया अद्वैत दर्शन विशेष उल्लेखनीय है। इसी दर्शन की प्रतिक्रिया में अनन्य भक्तिकालीन दर्शनों का उदय, जिनका विवरण निम्नलिखित है। अब हम चलते हैं संप्रदाय और प्रवर्तक। दर्शन, प्रवर्तक, संप्रदाय, समय, गुरु और जन्मस्थान क्या क्या है। अद्वैतवाद शंकराचार्य स्मार्त, संप्रदाय 788 से 820 ईस्वी, गोविंद भागवत पाद। जन्मस्थान है कलाड़ी, केरल, गुरु हैं इनके शंकराचार्य के। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय है 1016 से 1127 ईस्वी, गुरु है प्रकाश यादव, कांचीपुरम। जन्मस्थान है द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, सनक संप्रदाय 1114 से 1162 ईस्वी, नारद मुनि गुरु हैं, निम्बापुर, बिल्लौर जिला। द्वैतवाद मध्वाचार्य पूर्वप्रज्ञ, ब्रह्म संप्रदाय 1199 से 1317 ईस्वी, शुद्धानंद अच्युतानंद गुरु हैं। जन्मस्थान है बेलीग्राम, तमिलनाडु। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय 1473 से 1531 ईस्वी, विष्णु स्वामी गुरु, चंपारण, रायपुर जिला। जन्मस्थान। ये तो हो गए संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और दर्शन, उनका समय क्या था, और गुरु और जन्मस्थान। अद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद की प्रमुख स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। ब्रह्म और जीव अद्वैत है, जो दिखता है वह भ्रम है। सत्य सिर्फ एक है और वह ब्रह्म है। ब्रह्म जब माया से अवशेषित होता है तब वह जगत है, माया से अनावृष्ट ही ब्रह्म है। इस तरह से शंकराचार्य ने ब्रह्म और माया की स्थिति स्पष्ट की। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार, ब्रह्म निर्गुण
निराकार ब्रह्म प्लस माया जगत। शंकराचार्य ने ब्रह्म और ईश्वर में अंतर बताते हुए कहा, माया से आवृष्ट ब्रह्म ब्रह्म नहीं ईश्वर है, मिला जुला, जबकि माया से अनावृष्ट ईश्वर ब्रह्म है। अब देखिए क्या है, डायग्राम के माध्यम से क्या बताया गया है। ब्रह्म बीच में, माया के किनारे, जो भी तब माया इसके साथ है तो ईश्वर हो जाएगा ब्रह्म। ईश्वर माया ब्रह्म, व्यवहारिक रूप में ईश्वर, अलौकिक रूप में ब्रह्म। ईश्वर बराबर ब्रह्म प्लस माया व्यवहारिक रूप में है, माया जीव और ब्रह्म। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जब जीव माया में लिप्त रहता है तब वह ब्रह्म से दूर रहता है, और जब वह माया से अलग हो जाता है अर्थात माया रहित हो जाता है तो वह ब्रह्ममय हो जाता है। इस माया का खंडन ज्ञान से संभव है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के मूल में जो महत्वपूर्ण दार्शनिक धाराएं विकसित हुई उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद की प्रमुख स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म की निर्मिति भी सत्य ही होगी, असत्य नहीं हो सकती। अतः जगत मिथ्या नहीं और जगत द्वारा प्रदत्त कठिनाइयाँ मिथ्या नहीं है, वास्तविक हैं। जगत की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ब्रह्म अवतार लेता है। जीव और ब्रह्म के तत्वतः अभिनय होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय दशा में, ज्ञान दशा में जगत और जीव ब्रह्म में स्थान पाते हैं अर्थात विशिष्ट स्थिति में अद्वैत हो जाते हैं। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने अवतार तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद में निम्बार्काचार्य ने निम्नलिखित स्थापनाएं की। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से अलग हैं पर तात्विक दृष्टि से एक हैं, अपनी अंतिम परिणति में एक हो जाते हैं। ब्रह्म और जीव संसार में अलग अलग हैं, जैसे कृष्ण और गोपिकाएं। प्रलय ज्ञान दशा के क्षणों में ये एक हो जाते हैं। इसी सिद्धांत ने राधा कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया, जिसमें ब्रह्म कृष्ण और विष्णु रूप हैं और राधा शक्ति अर्थात ब्रह्म की शक्ति रूपनी आराध्य बने। इसी सिद्धांत को भेदाभेद सिद्धांत कहा गया है। द्वैतवाद। मध्वाचार्य का यह सिद्धांत सीधे सीधे शंकर के अद्वैत से टकराता है। इनकी स्थापनाएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है। ईश्वर उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्म है। विष्णु की शक्ति अर्थात ब्रह्म की शक्ति लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है और विष्णु के अधीन है। ब्रह्म के अवतार लेने पर ये लक्ष्मी अवतरित ब्रह्म की प्रेयसी अथवा अर्धांगिनी बनकर आती हैं। इस सिद्धांत में अंतिम दशा में भी जीव और जगत का भेद बना रहता है। प्रत्येक जीव ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं बनाता, बल्कि ज्ञान भक्ति एवं साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियां होती, इसलिए ब्रह्म और जीवों का संबंध अलग अलग बनता है। तो जगत पूरी तरह सत्य है, क्योंकि ब्रह्म द्वारा बनाया गया जगत असत्य ही नहीं हो सकता। अद्वैत शुद्धाद्वैतवाद। इसकी व्याख्या प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया और इसकी दार्शनिक सिद्धांत पर सुझाव की स्थापना की गई। इनकी स्थापनाएं निम्न है। ब्रह्म शुद्ध रहता है, यह जगत की सृष्टि करते हुए ही अलिप्त रहता है। जैसे कमल कीचड़ से निकलता है किंतु कीचड़ के गुण नहीं लेता। यह जगत एक आकार है, जैसे सोने का कुंडल सोने का ही रहता है, केवल आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण संसार लिप्त होते हुए दिखते हुए भी अलिप्त हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि रामचंद्र जी योगेश्वर नहीं है, वे संसार में लिप्त होते हैं, सीता के वियोग से संतप्त होते हैं, उन्हें दुख व्याप्तता है। ब्रह्म को प्राप्त करने का एकमात्र प्रेम है। यह प्रेम स्वतः स्फूर्त नहीं होता, बल्कि कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त होता है। इसी को बाल वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि कहा है, अर्थात ब्रह्म ने अपनी साधना हेतु जिसे चुन लिया उसकी पुष्टि हो गई। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि इतिहास की अनिवार्य प्रक्रिया में इंद्र के स्थान पर विष्णु को प्रमुखता मिली और यह विष्णु वैभव धर्म के आधार बने। इन्हीं का स्वरूपांतरण राम और कृष्ण में हो गया। विष्णु का यह अवतरित रूप ही
मूलतः भक्ति आंदोलन का आधार बना। स्वामी रामानंद ने इसी धर्म की भक्ति को सर्वसुलभ बनाने का उपक्रम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा इन्हीं से ग्रहण की। गुजरात में मध्वाचार्य ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण की उपासना का प्रसार किया। इस प्रकार सगुण निर्गुण भक्ति धारा 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक समानांतर चलती रही, जिनकी प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। नाम ब्रह्म की महत्ता, गुरु महिमा का वर्णन, भक्ति भावना का प्राधान्य, समन्वय की भावना, वाह्याचार एवं आडंबर, अहंकार का त्याग, लोक भाषा एवं लोक चित्रण। भक्तिकालीन साहित्य के निर्गुण तथा सगुण की जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य भक्ति साधना पर है। इस भक्ति काल में मानव जीवन के साथ साथ चलने की साहित्य पराजित मनोवृत्ति का साहित्य नहीं, बल्कि इसका बीज इसी देश की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में मिल जाता है। यह भक्ति साहित्य हिंदी भाषा, हिंदी समाज के उत्कंठ प्राण बल का परिचारक है। इतना शाश्वत मूल्य हिंदी साहित्य के अन्य कालों में उपलब्ध नहीं हो सका। इस भक्ति काल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों और प्रत्येक के दो भागों को बांटकर सर्वप्रथम उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया। यह विभाजन निम्नलिखित है। ये है भक्ति काल, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को संत ज्ञानाश्रयी शाखा, सूफी प्रेमाश्रयी शाखा दो भागों में बांटा गया। सगुण भक्ति काव्य धारा को कृष्णाश्रयी काव्य धारा में और रामाश्रयी काव्य धारा में बांटा गया। अब यहीं पे अब हम करते हैं आगे के निर्गुण सगुण के बारे में। आगे वीडियो में चर्चा होगी। आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।